हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और टाइम से अपना अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप सबको पता ही है कि जो दिसंबर है, दिसंबर स्टार्ट में आई गेस आप सबके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस है वो स्टार्ट होने वाले होंगे। तो अभी आप बाकी सब इधर उधर की एक्टिविटीज़ को छोड़कर थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने 11th के 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है फिज़िक्स के, यानी मोशन इन वन डायमेंशन को। और मोशन इन प्लेन के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। बट अगर बात आए प्लेन की, प्लेन का मतलब है दो डायमेंशन। तो दो डायमेंशन के अंदर अगर हम किसी चीज़ की एक्टिविटी को शो करेंगे तो हमें वहाँ पे वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब प्लेन के अंदर किसी चीज़ कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे तो वो होगी वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, आइए देखते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर, इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम एक पॉइंट पे, सपोज इनिशियल पॉइंट जिसे मैंने P1 बोला और एक फाइनल पॉइंट जिसे मैं P2 बोल रहा हूं, अगर मैं एक P1 पॉइंट पे एक पोजीशन वेक्टर A बनाता हूं या एंड P2 पॉइंट पे मैं एक पोजीशन वेक्टर B बनाता हूं, तो यहाँ A एंड B जो दो वेक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं। उनका नेचर कैसा है, वो पोजीशन वेक्टर्स हैं, वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर मैं A से B पे अपने ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं, बॉडी को मूव करवा रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसे मैं अगर R से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये R वेक्टर शो करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मेरे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को। यानी यहां इस पर्टिकुलर P2 पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि R वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर यहां P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 हैं और P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 हैं, तो R को लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, जिसे मैं डेल x i प्लस डेल y j से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेलोसिटी को पढ़ने से पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने हमारे 3rd चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम भी चेंज हो रहा है, चेंज होते हुए टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज हो रहा है वही एक्चुअल में वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, v वेक्टर नोटेशन एंड r अपॉन में टाइम। r की जगह मैं लिख सकता हूं डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे, एंड यहां इसके अंदर डेल टी से मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 बाई डेल टी से। तो मेरा जो टोटल वेक्टर है ये बन जाएगा डेल एक्स अपॉन में डेल टी प्लस डेल वाई अपॉन में डेल टी एंड जी। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में टाइम के साथ मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में टाइम के साथ मैंने कितना जो है मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट किया। अगर मुझे दोनों पता चल जाते हैं तो मैं किसी प्लेन के अंदर वेलोसिटी वेक्टर को इजीली निकाल सकता हूं। यहां पे ये जो वेलोसिटी है इसे हम
एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है हम अच्छे से जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं पहले। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो बराबर होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने 1 डायमेंशन में पढ़ा था, अभी हम 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा पार्ट, यानी कि प्लेन में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर जो एक की पॉइंट था वो ये था कि जो टाइम होता है, जो टाइम एक पीरियड होता है, उसको हम 0 के लमसम मानते हैं, यानी हम कहते हैं कि दिस डेल टी इज टेंड्स टू 0, यानी ये बहुत ही छोटा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें वेलोसिटी के फॉर्मूले में लिमिट पुट करता हूं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन में डेल टी आई कैप प्लस लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन में डेल टी जे कैप, तो इसे हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसे dx अपॉन में dt आई कैप प्लस dy अपॉन में dt j कैप लिखा जा सकता है। dx अपॉन में dt यानी कि vx, dx अपॉन में dt मतलब vx, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, dy बाई dt यानी कि vy, यानी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो क्या मैं इस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, vx आई कैप प्लस vy j कैप। यस, वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को vx आई कैप प्लस vy j कैप लिखा जा सकता है, जहां पे vx इज इक्वल्स टू dx अपॉन में dt एंड vy इज इक्वल्स टू dy अपॉन में dt। इसके अंदर हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन वेक्टर की, हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, हमने वेलोसिटी देख लिया, और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 डायमेंशन में हमने पढ़ा था, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, यहां मैं वेक्टर नोटेशन का यूज कर रहा हूं क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं, हम प्लेन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, डेल एक्स अपॉन में, या जो वेलोसिटी वेक्टर है उसे हम ऊपर लिख चुके हैं, वी एक्स चेंज इन वेलोसिटी डेल वी एक्स अपॉन में डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई अपॉन में डेल टी जे कैप, एक्सेलरेशन वेक्टर। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसके अंदर अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज लेता हूं उसके साथ मैं आई कैप लगाऊंगा, अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर चेंज लेता हूं तो उसके साथ मैं जे कैप का यूज करूंगा। अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस की, एक्सेलरेशन, तो वहां वही सेम लॉजिक, डेल टी हो जाता है बहुत ही छोटा, यानी हम बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए यहां पे हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे। तो अगर मैं लिमिट पुट करता हूं जहां डेल टी को मैं टेंस टू करता हूं 0 डेल वी एक्स अपॉन में डेल टी आई प्लस डेल वी वाई अपॉन में डेल टी, इसमें भी हमें लिमिट पुट करनी है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी वाई अपॉन में डेल टी जे कैप। अगर हम कुछ इस तरह से इसे लिखते हैं तो ये बन जाता है डी वी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन में डी टी जे कैप।
अगर मैं dvx अपॉन में dt को ax से रिप्रेजेंट कर दूं एंड dvy अपॉन में dt को मैं ay से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। यहां पे जो ax है dvx अपॉन में dt। अगर मैं vx की वैल्यू वहां से लिखूं तो ये बन जाता है d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर। यानी अगर आपके पास में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो आप इजीली डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी यहां से निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली ay इज इक्वल्स टू dvy अपॉन में dt, और अगर मैं vy की वैल्यू वहां से लिखता हूं तो दिस विल बिकम d स्क्वायर y अपॉन में dt स्क्वायर। यानी कि हम डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहां पे x का टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे y का टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि x इज डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एंड y इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अगर हम उन दोनों का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें दोनों डायरेक्शन के अंदर लगने वाले एक्सेलरेशन का पता लग जाएगा, और हम इजीली टोटल एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे प्लेन में कितना लग रहा है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, होप ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। अगर ये तीनों टॉपिक्स आपके थोड़े बहुत क्लियर हो गए हैं तो होप मैं जो अभी आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाने वाला हूं उससे ये तीनों के तीनों आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। हियर इज आवर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में एक पार्टिकल है जो कि 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर है, और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम x एंड y से रिप्रेजेंट करते हैं, और t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम x और y की रिप्रेजेंटेशन देखें तो x जो है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस t की पावर 3 एंड y इज t माइनस t की पावर 3 अपॉन में 4। तो इसके अंदर जो a पार्ट हमें फाइंड आउट करना है वो ये है कि फॉर टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड हमें एवरेज डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए, तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और हमें निकालनी है वेलोसिटी। कहां से कहां तक? फॉर t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था, अगर मैं r की बात करूं, r का जो फॉर्मूला था वो था डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे। यानी कि हम लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, और ये बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो क्या आपको x2 x1 y2 y1 गिवन है? नहीं, बट आपको एक कंडीशन गिवन है जहां पे आप इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हो इसका फॉर्मूला यूज करके। तो इनिशियल निकालने के लिए मैं पुट करूंगा t इज इक्वल्स टू 0। तो एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू, यहां पे हम देखेंगे 2 प्लस t की पावर 3। फॉर t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0, दैट इज 0। क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। यानी एट t इज इक्वल्स टू 0, अगर हम यहां इन्हें इनिशियली i से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो x1 एंड y1 इन दोनों की हमें वैल्यूज मिल गई। एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, x2 की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8, तो 2 प्लस 8 10 मीटर्स। एंड अगर मैं बात करूं y2 की तो 2 माइनस 2 की पावर 3 यानी 8 बाई 4 इज 2 माइनस 2 इज 0। अगेन y2 कितना है? 0। तो अगर मैं इस डाटा का यूज करके अपना डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 माइनस 2 दैट इज 8i प्लस 0 माइनस 0 is 0. So displacement is
8i. For this interval from t is equals to 0 to t is equals to 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 8i, यानी मेरा जो पार्टिकल है वो 8i डिस्प्लेसमेंट करता है 8 मीटर्स ऑन एक्स एक्सिस। तो अब हम अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला था r अपॉन में डेल टी, यानी टाइम इंटरवल, ये वेलोसिटी होगी। क्या r मैंने फाइंड आउट कर लिया? यस, 8i। एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल? 0 to 2 सेकेंड, सो 2 minus 0 is 2. So what is velocity? Velocity is 4i मीटर पर सेकेंड। यहां पे भी हम यूनिट का यूज करेंगे 4i मीटर। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर आप फाइनल एग्जामिनेशंस में भी लिखते हैं, आप अगर अपने क्वेश्चंस में भी, आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व करते हैं, तो आप ये हैबिट डालिए कि आप यूनिट्स हमेशा साथ में लिखें। ये हो गया हमारा ए पार्ट। इसी प्रॉब्लम का अगर हम बी पार्ट डिस्कस करें, तो बी पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर, एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो हमने फाइंड किया था कि वो बराबर होता है dx अपॉन में dt i कैप प्लस dy अपॉन में dt j कैप। हमारे पास में x एंड y की वैल्यूज गिवन है, तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं 2 प्लस टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय dt i कैप, प्लस यहां मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं t माइनस टी की पावर 3 अपॉन में 4 j कैप, तो यहां आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसकी यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। यहां पे डिफरेंशिएशन 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0 प्लस t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन अगर मैं t के रिस्पेक्ट में करता हूं तो इट विल बी 3t स्क्वायर i कैप, प्लस यहां अगर मैं इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो t का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन अगेन 3t स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4 j कैप मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब ये तो क्वेश्चन मेन है कि हमें 2 सेकंड पे ही तो वैल्यू बतानी है, क्योंकि ये तो आपने एक ओवरऑल एक वैल्यू फाइंड कर ली विद वेरिएबल्स, बट हमें सारे वेरिएबल्स भी तो रिमूव करने पड़ेंगे यहां से वैल्यू पुट करके। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3t स्क्वायर, t स्क्वायर इज 4, 3 4 12 प्लस 1 माइनस 3 into 4 and 4 divided by 4, that will be cancel out. 1 minus 3 is minus 2, so यहां हम लिखेंगे -2j मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dvx अपॉन में dt, या अगर हमारे पास में डायरेक्ट x की वैल्यू गिवन है तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। अगर हम वापस से वैल्यूज पुट करें तो यहां वैल्यू होगी 2 प्लस टी की पावर 3 प्लस यहां हम लिखेंगे डी अपॉन में डी स्क्वायर अपॉन में डी टी, दैट इज टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 4 j कैप, दिस इज i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम एक बार डिफरेंशिएशन इसका करके देख लेते हैं। पहले क्या होगा, 2 का 0 हो जाएगा एंड टी क्यूब का 3t की पावर 2 i कैप, प्लस यहां पे भी हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर मैं अगेन इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करूं तो ये बन जाएगा 2 3 जा 6 t की पावर 1, 6t1 या 6t आई कैप, और यहां से अगर हम इस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, और -3t² का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा -6t डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास में एक वेरिएबल के साथ में वैल्यू आ गई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं फॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो मैं यहां इस क्वेश्चन का ये थोड़ा सा पार्ट रब कर देता हूं। यहां हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो वैल्यू क्या बनी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 6 इंटू 2 12y माइनस 6 इंटू 2 12 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हम ये फॉर्मूले पुट करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा जाए या एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, बांट दो इसे जितना बांट सकते हो।